7 stages of meditation। मैं रेशम भाटिया आप सभी को गाइड करूंगी इस दौरान। स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से, रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी। 3 गहरी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out। अपनी चारों ओर फैले सभी आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए उन सभी आवाज़ों पे जो आपके चारों तरफ से आ रही है। कोई चिड़िया की आवाज़ हो सकती है, पेड़ के हिलने की या तेज हवा की। एक छोटी से छोटी आवाज पर भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसे सुनने की कोशिश कीजिए। अब धीमे से ये फोकस अपने अंदर ले आइए और पूरी दुनिया के सभी थॉट को भूल जाइए। सिर्फ अपनी सांस पर फोकस कीजिए कि किस तरह अंदर आ रही है, ये किस तरह जा रही है। इस पैटर्न को समझिए, इस सांसों के खेल को और इससे बनने वाली रिदम, ध्वनि या आवाज, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांस में बनाए रखिए। इमेजिन कीजिए एक रिलैक्सेशन स्कैन है जो आपके सर से होता हुआ नीचे की ओर आपकी बॉडी में चल रहा है। वो आपकी बॉडी से स्ट्रेस, नेगेटिविटी, टेंशन को बाहर की ओर धकेल रहा है। वो आपके सर से होते हुए नीचे की ओर आंखों तक आ रहा है, धीरे धीरे कानों तक। अब चेहरे को छूते हुए नीचे की ओर आपकी नेक पे, अब शोल्डर्स पे फील कीजिए। शोल्डर्स से वो बार उतर रहा है, वो हैवीनेस, वो लोड, वो दूर जा रहा है। आप फ्री फील कर रहे हैं। अब वो स्कैन आपकी चेस्ट की ओर बढ़ता हुआ आपकी हैंड्स पे आ रहा है। अब पेट से होते हुए नीचे की ओर आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हुए आपकी थाइस को छूते हुए और नीचे आ रहा है। आपके घुटने, आपके पैर और आपके पंजे। इस क्षण आपकी पूरी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में चली गई है। आपकी बॉडी पूरी तरह शांत है। आपको सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ आ रही है। फील कीजिए ये शांति, ये चिंता मुक्त स्टेट ऑफ माइंड, एक खुश आत्मा और एक शांत बॉडी। अब हम मूव करते हैं स्टेज 2 की ओर। फोकस ऑन कॉन्शियसनेस, अपनी सचेत मन की ओर ध्यान केंद्रित करना। इमेजिन कीजिए एक सूर्य के प्रकार रोशनी आपके सर के बीचों बीच है। वो इतनी चमकीली है, इतनी ताकतवर है और वो बढ़ती ही चली जा रही है। वो आपकी बॉडी के चारों तरफ फैल रही है। एक चक्र, एक ऑरा बनाए हुए है
जो सूरज के जैसे चमक रहा है। वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी अब बढ़ते बढ़ते आपके पूरे रूम में फैल चुकी है। वो इतनी विशाल है कि अब वो आपके पूरे घर में है, आपको हर उस इंसान से जोड़ रही है जो उस घर में है, उससे कनेक्ट कर रही है। अब ये रोशनी बढ़ते बढ़ते आपके नेबरहुड, आपके पड़ोस में, आपके आसपास रहने वाले लोगों तक पहुंच रही है। फील कीजिए वो रिश्ता, वो कनेक्शन, वो प्रेम, वो शांति, वो केयर एक दूसरे के लिए। फील कीजिए कनेक्शन इस नेचर के लिए, पेड़ पौधे, जानवर, हर एक जीवित वस्तु के लिए। ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ हैं, आपको मदद करने के लिए, आपको खुश देखने के लिए, आपको मदद करने के लिए कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। अब ये लाइट जो बढ़ती ही चली जा रही है, वो आगे बढ़ते बढ़ते आपकी पूरी सिटी को कवर कर चुकी है। ये और बढ़ती चली जा रही है, अब आपकी कंट्री और ये पूरी धरती, और अब ये पूरा ब्रह्मांड, ये सभी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपके सचेत मन से कनेक्टेड हैं। इमेजिन कीजिए आपके मन से निकलती हुई ये रोशनी, ये ताकतवर रोशनी सभी को छू रही है। ये सभी आपके अपने हैं और आपसे जुड़े हुए भी हैं। अब हम चलते हैं स्टेज 3 की ओर, ग्रैटिट्यूड। सोचिए किसी भी 10 चीज़ों के बारे में जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे पल जिसमें आप बहुत खुश थे, जिसमें आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है, आप खुश हैं, आप शांत हैं। वो कोई भी पल हो सकता है, पिछले दिन का, पिछले महीने का या पिछले सालों का। हर उस छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद प्रकट कीजिए। अपने साथी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बैंक बैलेंस, अपनी पढ़ाई, हर एक चीज़ के लिए। जब आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, तो याद रखिए हर छोटी से छोटी चीज़ को याद कीजिए। याद कीजिए किस तरीके से आपके साथी ने, आपके पार्टनर ने वो छोटी छोटी चीज़ें की आपको खुश रखने के लिए। उन सभी पलों को याद कीजिए जब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जो आप आज तक भूल नहीं पा रहे हैं और आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। अपनी अच्छी सेहत को धन्यवाद दीजिए, अपने पड़ोसियों को धन्यवाद दीजिए, अपने घर में रह रहे सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए। ये फ्रेश एनवायरनमेंट, ये पेड़ पत्ते, अपनी सभी ट्रैवल प्लान्स को धन्यवाद दीजिए। उन सारे पैसों को धन्यवाद दीजिए जो आपको एक अच्छा जीवन बिताने में मदद कर रहा है। हर आने वाली उस ग्रोथ को, उस सक्सेस को धन्यवाद दीजिए जो आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। उस जिंदगी को धन्यवाद दीजिए जिसका सपना आप देखते थे। हर खाने की चीज़ को धन्यवाद दीजिए, चाहे वो एक कॉफ़ी हो, चाय हो, या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस इवेंट हो। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद फील कीजिए। हर ब्लेसिंग्स, हर आशीर्वाद जो आपकी ओर आया, उन्हें धन्यवाद दीजिए। वो खुशी अंदर से फील कीजिए, महसूस कीजिए अपने इमोशंस के थ्रू। अपने 5 सेंसेस को उसमें लगाइए, उसे
उसे स्मेल करने की कोशिश कीजिए, उसे फील करने की कोशिश कीजिए। ऐसा सोचिए कि वो आपके हाथ में इसी वक्त है। अपनी आंखें बंद कर कर उसे फील कीजिए। महसूस कीजिए वो खुशी जब वो आपकी लाइफ में आएगा, और उसे अभी ही धन्यवाद दे दीजिए अपने मन से, अपने दिल से। इमेजिन कीजिए ये धन्यवाद आपकी बॉडी से निकलता हुआ हर उस इंसान, हर उस चीज़ तक पहुंच रहा है जिसके लिए आप धन्यवाद फील करते हैं। 2 मिनट लीजिए और उन सभी इवेंट्स को, उन सभी मोमेंट्स को याद कीजिए। अपने सर से लेके पैर तक इस धन्यवाद की फीलिंग को प्रकट कीजिए। याद रखिए, जब आप किसी भी चीज़ को धन्यवाद देते हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। आपको और मौके दिए जाएंगे धन्यवाद देने के लिए। तो हर छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की ओर, स्टेज 4, फॉरगिवनेस, यानी माफ़ कर देना। अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी, स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन को बाहर निकालने के लिए इमेजिन कीजिए वो इंसान या वो सिचुएशन जिस किसी के साथ आपकी नेगेटिव इवेंट जुड़ा है, जिसे आप आज तक माफ़ नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको माफ़ नहीं कर रहा। अपने दिमाग में उन सभी लोगों को लाइए जिनके साथ वो नेगेटिविटी, वो टेंशन एसोसिएटेड है। कोई भी हो सकता है जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, कोई ऐसा दोस्त जिसने शायद आपको धोखा दिया, कोई ऐसा वर्कर जिसने आपसे गलत तरीके से बात करी, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसके साथ आपके डिसएग्रीमेंट चलते हैं, या कोई भी ऐसी गलत फहमी किसी भी रिश्ते में। इमेजिन कीजिए उन सभी को एक वक्त पे, एक इंसान को देखिए, उनका फेस देखिए, उनको पूरा अपने सामने देखिए जैसे वो आपके आगे खड़े हैं, और उनसे माफ़ी मांगिए कि अगर आपने कुछ भी गलती से कुछ गलत किया है, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए। उनसे बात कीजिए, उन गलत फहमी को मिटाने की कोशिश कीजिए इस मेडिटेशन में, और उनसे कहिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और इमेजिन कीजिए कि वो आपको फॉरगिव कर रहे हैं, और उनकी ये फॉरगिवनेस उनके यहाँ से होते हुए आपके दिल को छू रही है, और वो आपको हील कर रही है। ये भी याद रखिए, आपको भी उन्हें माफ़ करना है अगर उन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है तो। उन्हें उन सारे बंधन से मुक्त कर लीजिए जो आप पकड़ के बैठे हैं। उस थॉट, उस सोच, उस विचार को जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी भार जो आप उनके अगेंस्ट लगाए बैठे हैं, वो भार उनके लिए नहीं, वो आपके लिए है। तो क्यों ना इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर दें और उस इंसान को, उस इंसान की गलतियों को जाने दें। माफ़ कर दीजिए। अब आपने उन्हें माफ़ कर दिया है और उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। आप दोनों ही इस भार वाले रिलेशन से मुक्त हैं। आपको उन्हें जाने देना होगा। फील कीजिए ये एनर्जी, ये शांति, ये पीस, ये आज़ादी। याद कीजिए, जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप एक कदम ऊंचे हो जाते हैं। इंजॉय कीजिए ये खुशी, ये चार्ज, ये नेगेटिविटी जिन्हें आपने पकड़ के रखा था, आज आप इन्हें खुद मुक्त कर दीजिए। आप हील हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप पुरानी सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नए पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कदम रखने वाले हैं। खुद को परमिशन दीजिए इस पॉजिटिविटी को फील करने के लिए। अब हम स्टेज 5 की ओर चलते हैं।
प्लानिंग द फ्यूचर ऑफ योर ड्रीम, अपने परफेक्ट डे को प्लान करना। अगले 1 मिनट के लिए अपने नेक्स्ट 3 साल इमेजिन कर लीजिए। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जहाँ आप खुश होंगे, जहाँ आप अचीवमेंट्स ले रहे होंगे, जहाँ आपको सक्सेस मिल रही होगी, जहाँ आपके पास पीस, शांति, खुशी है। इमेजिन कीजिए कि आप आज से 3 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, किसके साथ होना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए वो परफेक्ट फ्यूचर, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक हैप्पी फैमिली, कुछ भी हो सकता है वो। आपका एक सपनों का घर या कोई ऐसी कार जो आप हमेशा से लेना चाहते थे। ध्यान रखिए, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो अपनी सोच को छोटा न रखें, उसे लिमिट में न रखें। जितना बड़ा हो सकता है, जितना विशाल हो सकता है, अपनी सोच को बढ़ाएं। लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी उन्हें दूर रखिए। अपने आप को रोके ना। आप डिजर्व करते हैं ये खुशी, ये हैप्पीनेस, उसे आने दीजिए। फील कीजिए वो खुशी जैसे कि वो आपके पास है। वो इमोशंस बाहर निकालिए, वो खुशी के। आप कैसे बिहेव करेंगे जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसे आपने मांगा है, वो फील करने की कोशिश कीजिए। वो इमोशन बाहर निकालिए। किस तरीके से आप खुशी के मारे चिल्लाएंगे और कैसे वो खुशी के आंसू बाहर आएंगे। वो कौन होगा जिसे आप पहले कॉल करेंगे अपनी गुड न्यूज़ सुनने के बाद। इमेजिन कीजिए आप उन्हें कॉल लगा रहे हैं, आप उन्हें सारी कहानी समझा रहे हैं और अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। फील एज इफ कि वो आपको मिल चुका है। अब हम चलेंगे स्टेज 6 की ओर। मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक परफेक्ट डे प्लान करें, उस तरीके से जिस तरीके से आपको वो सब मिल जाए जो अभी आपने सोचा। सोचिए किस तरह आप सुबह उठ रहे हैं, अपनी चाय, अपनी कॉफ़ी हाथ में लिए अपना वर्कआउट कर रहे हैं, अपने काम के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए रेडी है। इमेजिन करिए अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हुए अपना काम पूरा करने की, जिम में वर्कआउट करने की, एक प्रोजेक्ट पे काम करने की। हर एक चीज़ डिटेल में सोचिए। एक बहुत ही लाविश लंच ले रहे हैं, शाम की कॉफ़ी, दोस्तों के साथ अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम पे कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा लिख रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपका डिनर शेड्यूल। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पुराने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। उस तरीके से अपना आज का दिन प्लान कीजिए जो आपको वो अचीव करने में मदद करेगा जो आप आज से 3 साल बाद चाहते हैं। और धीरे धीरे अपने आप को फिर से उस नींद की पोजीशन में जाते हुए देखिए, जहाँ आपकी बॉडी शांत है। आप सोने जा रहे हैं ताकि आप अगले दिन के लिए रेडी और एनर्जाइज्ड रहें। और अब हम चलते हैं लास्ट स्टेज की ओर। एक ऐसा प्रोटेक्टिव ऑरा बनाना है जो ढेर सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से बना है। इमेजिन कीजिए आप बीच में बैठे हैं और आपके चारों ओर आपके चाहने वाले, आपके बड़े, आपके अपने, या कोई ऐसी ताकत बैठी है जिसे आप मानते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके पार्टनर, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके दादा दादी, और वो सभी लोग आपके चारों ओर एक चक्र बना के बैठे हैं। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए वो आप में एनर्जीज भर रहे हैं।
और उस एनर्जी से आपके चारों तरफ एक लेयर बनती जा रही है, एक बबल के जैसे। वो लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उस लेयर के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी, सक्सेस, अचीवमेंट, पीस, लव ही अंदर आ सकता है। बाकी की दुनिया की सारी चीज़ें दूर रहेंगी और ये लेयर आपको प्रोटेक्ट करेगी। आप जहाँ जाएंगे ये आपके साथ चलेगी। ये बबल आपको फॉलो करता है हर जगह। याद रखिए, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग होएगी उतना थिक ये ऑरा भी बनता जाएगा। और अब उनसे कहिए कि वो आपको अपना आशीर्वाद दें, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी ब्लेसिंग दें, विजडम दें, ऐसी सीख दें जो आपको ज़िंदगी में काम आएगी। और इमेजिन कीजिए कि वो ये सारी शक्तियाँ आप में भरते जा रहे हैं। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जीज आपके ऑरा को आपके लिए बना रहा है। और अब उन बड़ों को धन्यवाद दीजिए, उन्हें थैंक यू कहिए। आप रेडी हो चुके हैं इस दुनिया को फेस करने के लिए। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, री एनर्जाइज्ड हैं, रेडी हैं फेस करने के लिए अपने दिन को। स्लोली जेंटली इस मेडिटेशन से बाहर आइए। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए। ये दुनिया आपकी है, आप जीतेंगे। यू आर हीरो। गुड लक।